नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए अब तक कोई दवा अथवा वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ इम्यूनिटी पावर से ही कोरोना को मात दिया जा सकता है। लेकिन कोविड हॉस्पिटल में भर्ती संक्रमितों को पौष्टिक भोजन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। लिहाजा संक्रमित भूखे सोते हैं या फिर घर से खाना मंगवा कर खाने को विवश हैं। यह हाल तब है जब संक्रमितों की जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिकंदरपुर काकोड़ी मार्ग बछलौता रोड पर देर रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री सीजर नसीम उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि थाना बाबूगढ़ कोतवाल राहुल चौधरी अपनी टीम के साथ बछलौता रोड पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। तब स्प्लेंडर गाड़ी पर सवार युवक को हाथ देने के बाद बाइक नहीं रुकने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया तो बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। तभी जवाबी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से बिना नंबर की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखे बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि जनपद गाजियाबाद के मसूरी में मुकदमा संख्या 691/19 धारा 307-377 में लगभग 18 माह से वांछित चल रहा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद के थाना मंसूरी में चोरी, हत्या, लूट आदि से संबंधित लगभग 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जालौन थाना चुरखी क्षेत्र के ग्राम जलालपुर वैदपुरवा में खेत पर फसल रखवाली करने गए किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय किसान रामेश्वर दोहरे पुत्र हीरालाल दोहरे को ग्रामीणों ने खेत पर खून से लथपथ देखा तो वह दंग रह गए और गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची, जिसमें प्रभारी अनिल कुमार, वापर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार व सीओ जालौन सुबोध गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मॉडल और किसने कोई है? किसी से आपकी रंजिश थी क्या? श्याम जी गुरजन ने मारो रंजिश का रंजिश सही मालूम का है। कहाँ के? 18 कलाक। कितने टाइम की बात है? जब कौन ने देखो रात नहीं पढ़ते, आज 15-20 साल से पढ़ रहे हैं। आपका नाम? मुन्नीस को नाम। कौन गाँव के? जलालपुर चुरकी। आपकी कौन है ये? भैया हमारे। सर एक मिनट दोबारा से करना है। ठीक है सर, चुरकी थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है और पुलिस प्रथम दृष्टा तौर पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? चुरकी थाना क्षेत्र के जलालपुर बैत गांव में रामेश्वर सनाप स्वर्गीय हीरालाल, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे, सोए थे। रात में कुल्हाड़ी से घायल करके उनकी हत्या कर दी गई। इसमें FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। पूरी घटना बताइए पूरी। अरे एक बार 2-3 महीना तो हो ही गए जब गायों को पलारी मार दी थी। अच्छा, तो इसकी FIR आपने चुरकी थाना पुलिस को की? अच्छा, फिर उस पर कोई संज्ञान लिया गया है? नहीं लिया गया? कुछ नहीं लिया गया, आए थे पुलिस वाले। अच्छा, पता नहीं उसको गुड़ाई करता रहा, उसको चक्कर काट के चले गए थे। अच्छा, उससे कुछ कहा भी नहीं? जो कुछ कहा होगा नहीं। एप्लीकेशन वगैरह प्रार्थना पत्र दिया था थाने में? मैंने दिया था। अच्छा। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निर्मल नगर में एक युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे एडिशनल SP। फिलहाल मृतक के परिजनों ने बताया यह युवक कल हरिद्वार से आया था और आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या आपके भाई के साथ गोली कांड हुआ? क्या कुछ मामला है, क्या है? इस मामले में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैं जब आया हूँ घटनास्थल पे तो मुझे तो यही बताया गया है कि मेरे भाई ने खुद सुसाइड की है
किसने कहा, कौन लोग? मुझे जेपी मिश्रा और सलमान ने बताया ये। जी, मैं जेपी मिश्रा को जानता भी हूँ और सलमान को नहीं जानता हूँ, भाई फेस में पहली बार मिला हूँ। बाकी मुझे ये बताया गया कि मेरे भाई ने सुसाइड की है, बट मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा भाई सुसाइड करेगा। वो ऐसा लड़का नहीं है कि सुसाइड कर सकता है। क्या किसी पे शक है आपको? शक है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मुझे प्रूफ। क्या उसमें लिखा तहरीर में? तहरीर में मैंने यही जो कुछ मुझे जानकारी थी मैंने उतना ही बताया है पुलिस को, कि मैंने जो कुछ देखा है अपनी आंखों से यहाँ पे आ करके मैंने वही सब पुलिस को बताया है। लड़का शाम से कल शाम से गायब है। ये शाम को निकला है, शाम को वही 7 बजे के समथिंग में। फिर नाइट में ये घर दोबारा आया है 12 बजे के समथिंग में। उसके बाद इसने खाना वाना खा के और ये फिर जब हम लोग सो गए हैं उसके बाद में ये फिर बाहर से ताला डाल के फिर से वापस आ गया है। तब मेरी मॉर्निंग में इससे बात हुई थी, मॉर्निंग में बात हुई है, मैं फ़ोन मिलाया हूँ उसके पास, तो ये बोला है कि ऐसा है कि मैं जो हूँ जेपी के साथ हूँ, जेपी सलमान के साथ में हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। उसने कहा नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। और 7:30 बजे के बाद उसकी कॉल आई, उसके बाद दोबारा मेरे पास कोई उसकी कॉल नहीं आई। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद में मुझे उसकी डेथ की ही खबर मिली डायरेक्टली। क्या कहीं बाहर रहता था लड़का? बाहर हरिद्वार में रहता था ये, और ये चिक शैम्पू कंपनी में काम करता था। कब आया था वहाँ? ये कल मॉर्निंग में आया था सर। आज इसके साथ घटना घटी? जी, आज इसके साथ एक घटना हो गई सर। लखीमपुर खीरी से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर गढ़वारा तहसील क्षेत्र में फैल रहा है बेलगाम कोरोना। प्रशासनिक सुविधाएं पहुंची जीरो पर। यहां साले चौका में एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं आज एक और मरीज के मिलने से समूचे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। साले चौका के वार्ड क्रमांक 4 में जो महिला कोरोना वायरस पाई गई है उस तक 15 घंटे के बाद भी कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे लेने नहीं पहुंची है। पीड़िता ने अपना दर्द सोशल मीडिया पर शेयर किया। मैं शिवांगी राय सालीचुआ की रहने वाली वार्ड नंबर 4 की हूँ। मुझे कोरोना वायरस हुआ है। मेरी कल शाम को 7 बजे रिपोर्ट आई, उसके बाद अभी तक शासन की गाड़ी मेरे को लेने नहीं आई है। मेरी 4 साल की बेटी है जो बार बार जिद कर रही है अपनी माँ के पास आने के लिए। वो मेरे घर में सास ससुर भी हैं, सियाने लोग भी हैं। मैं चाहती हूँ कि वो आए, शासन की गाड़ी आए और मेरे को यहाँ से लेके जाए। पीड़ित खुद अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे, अभी तक उसके पास कोई हेल्प मुहैया नहीं हो पा रही। देखिए, कोरोना कोई भी जो संदेहास्पद व्यक्ति है इनके बारे में शक है कि वो कोरोना पेशेंट हो सकता है। सबसे पहले तो एक प्रक्रिया के तहत उसकी सैंपलिंग की जाती है और पॉजिटिव आने के पश्चात SOP के तहत निर्धारित वाहन में ही कोरोना मरीज को ले जाया जाता है, क्योंकि उसमें सारी वो SOP की जो सामग्री है, PPE किट और निर्धारित वाहन जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वो वाहन से उनको कोविड केयर सेंटर पहुंचाया जाता है। वाहन पहुंचने में टाइम लगता है और लेकिन आज मरीज के लिए वाहन पहुंच चुका है। सर, वहाँ पे आरोप ये भी लग रहा है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य की ब्लड सैंपलिंग नहीं हुई है, क्या वजह से? कोरोना पेशेंट की ब्लड सैंपलिंग नहीं होती है। जो उनके सैंपलिंग में ब्लड का सैंपल नहीं लिया जाता है। जितने भी उनके तमाम लगभग आज जो सदस्य संख्या हो चुकी है 8 या 9 पहुँच चुकी है, तो उसमें जो कांटेक्ट है, प्रथम कांटेक्ट है, लगभग उनकी सैंपलिंग हो चुकी है। द्वितीय कांटेक्ट में जो लोग आए उनकी भी लगातार सैंपलिंग हो रही है। क्या कारण है कि बार बार सूचना देने के बाद ही शासन लीड पहुँचता है? कोरोना मरीज की जानकारी लापरवाही हो रही है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे। इतने दिन के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे जिले में कोरोना की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रशासन भी लाचार हो गया। लोगों की सोच में भी अभी नहीं आ पा रहा कि ये महामारी है, इससे बचना चाहिए। सारे लोग प्रशासन पे डाल देंगे तो खुद नहीं बच पाएंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जैसे लॉकडाउन पहले ज़िले को किया था, ऐसे आज भी लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि इस महामारी बीमारी से हमारा क्षेत्र बच सके। और लोगों से मैं अपील करती हूँ कि अपने अपने घर में रहो तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे क्षेत्र में
डॉक्टरों की दवाई की सारी चीज़ें सारी चीज़ें हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएं नहीं है, दवाई भी नहीं है। इसके बाद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और घूम रहे हैं, इसलिए अव्यवस्था होने के कारण ये महामारी फैल रही है। हम अभी देखने को मिला साले चौका क्षेत्र में एक महिला है जो करीब कल उनका ब्लड टेस्ट आया, वो पॉजिटिव पाई गई, पर अब तक प्रशासनिक कोई उनको हेल्प नहीं मिली। इसमें प्रशासन की इतनी बड़ी चूक है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? अब जहाँ जहाँ भी प्रशासन को लगता है कि ऐसे मरीज है तो वहाँ तो उनको सख्ती करना चाहिए। अगर ऐसी भूल करी है तो प्रशासन की तो ये बहुत बड़ी चूक है। जहाँ और मैं कहती हूँ कि अभी तो साले चौका है, आप गांव-गांव में भी जाइए, गांव में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है, उनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो सारे मरीज मिलेंगे, लेकिन अगर टेस्ट के कारण ये मरीज कम मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र में यह बीमारी अति से ज़्यादा होने वाली है, इसलिए हम प्रशासन से भी कहेंगे और शासन से सभी से बोलेंगे कि इसकी रोकथाम के लिए पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए, ताकि क्षेत्र में यह महामारी बीमारी न फैल पाए। नरसिंहपुर से सीनू संवाददाता जसवंत की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।